अब मैं आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत मा स्थाने अनुस्वारः पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपके इस बार सीबीएसई कोर्स में 9th क्लास में है। मा स्थाने अनुस्वार, अनुस्वार जानते हैं किसको कहते हैं, बताती हूँ। पदांत यानी पद के अंत में माँ हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार, ये जो चिन्ह है ना, देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर छोटा सा चिन्ह है ऊपर, इसको अनुस्वार कहते हैं। जो अक्षरों के ऊपर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। ये कब हो जाता है, यदि पदांत में माँ हो। अभी मैं आपको आगे और समझाती हूँ। और यदि बाद में स्वर हो तो अनुस्वार नहीं होगा। यानी अनुस्वार कब होगा, जब पदांत में माँ हो, जैसे पत्रम में माँ है, जमा लिख है, यानी कोई व्यंजन हो तभी। व्यंजन क्या है, यहाँ ला व्यंजन है, ला व्यंजन है, तो माँ का क्या होगा, माँ को क्या हो जाएगा, अनुस्वार। पत्रम लिख यानी पत्र के ऊपर अनुस्वार हो गया, ये माँ क्या बन गया, ये माँ क्या बन गया, अनुस्वार। और कब बना, जब माँ के बाद कोई व्यंजन आया। ऐसे देखो, ग्रंथम जमा पठ बराबर ग्रंथम पठ। यहाँ इस माँ के बाद क्या आया, व्यंजन। पा क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, ग्रंथम पठ। ऐसे ही बच्चों मैं आपको और उदाहरण समझाती हूँ। जैसे सत्यम, सत्यम जमा वद, वा क्या है, व्यंजन है, तो क्या हो गया, सत्यम वद, या के ऊपर अनुस्वार लग गया। ग्रंथम पठ, यहां मां के बाद क्या है, व्यंजन है, पा क्या है, व्यंजन है, तो क्या हो गया, ग्रंथम पठ। ऐसे ही हरिम जमा वंदे, माँ यहाँ क्या है, माँ के बाद क्या आया, व्यंजन आया, वाह व्यंजन है, तो हरिम के ऊपर अनुस्वार लग गया, हरिम वंदे। अपदांत माँ ना के बाद यदि या रा ला वा शा शा हा के बाद अतिरिक्त कोई व्यंजन हो तो अनुस्वार के बाद में आने वाले व्यंजन के वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। आपको पता है अपदान क्या है, मा ना के बाद यदि या रा यानी बाद में या रा ला वा शा शा हा के अतिरिक्त कोई व्यंजन है, यानी ये ना हो, इनके अतिरिक्त कोई व्यंजन है, तो अनुस्वार के बाद में आने वाले व्यंजन के वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे गम जमा गा, माँ है यहाँ पर और यहाँ पर गा है, यहाँ पर ये वाले वर्ण नहीं है जो ऊपर यारा लावा शशा, क्या है, गा है, तो क्या हो गया, गंगा। काखा गाघा अंगा, इस गा का 5वां वर्ण क्या है, अंगा, गंगा। ऐसे ही हम आपको और उदाहरण समझाते हैं। जैसे कि पम जमा डिता, माँ है, माँ के बाद डा आया हुआ है, इसलिए क्या हो गया, पंडिता। डा का 5वां वर्ण क्या है, टा ठा डा ढा ड़ा, ये ड़ा है, लग गया पंडिता, ये ड़ा का चिन्ह है। फिर है अम जमा कहा, अब माँ के आगे, माया ना के आगे लिखा था ना कि उन अक्षरों को जो व्यंजन बताए गए तो उनके अतिरिक्त कोई व्यंजन आता है तो क्या हो जाता है, उसका पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अंग का, ये का था तो का पंचम वर्ण क्या है, का खा गा घा अंगा, तो यहाँ अंग का, यहाँ देख रहे हो अंग लगा हुआ है। जैसे श्याम जमा तह, इस माँ के बाद ता आया है तो क्या हो गया, शांतः, इसका पंचम वर्ण लग गया है। ता था दा धा ना, ता का पंचम वर्ण ना होता है तो देखो यहाँ शांता, शा और ता के बीच में क्या है, ना लगा, शांता। पद के अंत में अनुस्वार हो तो उपर्युक्त नियम 2 विकल्प से लगता है, यथा तुम जमा करोशी, यानी 2 विकल्प से लगता है। यहां पर आप समझ लीजिए, पद के अंत में अनुस्वार हो तो उपयुक्त नियम 2 विकल्प यानी 2 तरह से लगता है। 2 विकल्प का मतलब है 2 तरह से। अभी मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी। तुम जमा करोशी, आप तंग करोशी, यानी यहां पर या तो अंगा लगा दीजिए, का इस का पंचम वर्ण लगा दीजिए, या फिर आप ऐसे लिखेंगे तुम करोश, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे किम
जमा फलम। आप फा का पंचवर्ण क्या है? पा फा बा भा मा। यहाँ है ना किम फलम, यहाँ पे देखो आधी माँ लगी हुई है। और ऐसे ही अब आपको इसका भी बताती हूँ। आप किम फलम या किम फलम, यानी दो विकल्प से लिखा नहीं, दो तरह से आप लिख सकते हैं। या तो आप क्या करिए, जैसे ये माँ है, यहाँ पर किम है, या तो किम के ऊपर की के ऊपर आपने ये माँ अनुस्वार रख दिया है, और ठीक है। या तो फिर क्या करेंगे, आप फा का पंचम वर्ण लगा देंगे, जैसे ये पंचम वर्ण है। यह ना सोचिएगा कि यही माँ यहाँ लगी, नहीं, यहाँ चूंकि फा था इसलिए उसका पंचम वर्ण लगा है, यहाँ का था इसलिए उसका पंचम वर्ण अंगा लगा है। ठीक है, इस तरह से आपको ये विसर्ग संधि को और अच्छे से, थोड़े उदाहरण देके और अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, मुंह अनुस्वारा, इसको परस्वर्ण भी कहते हैं, यानी माँ का अनुस्वार। इसमें आपको कहते हैं कि माँ के स्थानीय अनुस्वार कैसे बनता है, उसका परिवर्तन कैसे होता है। इसको वैसे परस्वर्ण भी कहते हैं संधि, लेकिन आपके सिलेबस में माँ स्थानीय अनुस्वार, तो हम आपको उसी सरल भाषा में समझाएंगे। परस्वर्ण का अर्थ है सामने वाले वर्ण के समान माँ के स्थान पर या 1 2 3 4 5 वर्ण, या फिर आपका क्या हो, या रा ला वा हो, तो माँ को क्या हो जाता है, अनुस्वार या परस्वर्ण, यानी अगले वर्ण का पांचवा वर्ण। जो अभी मैं समझा रही थी, का पांचवा वर्ण अंगा हो गया, ता का ना हो गया, उसी को थोड़ा और विस्तार से मैं आपको समझा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम आपको समझाएंगे, जैसे अब यहाँ देखिए, का माँ जमा कवर्ग है, माँ के आगे कवर्ग है, वृक्षम माँ कवर्ग है, तो कवर का पंचम वर्ण क्या होगा, वृक्षम जमा कृंतति, मान लो लिखा हुआ, और यहाँ कृंतति में का है, तो वृक्षम कृंतति। आप या तो ऐसे लिखिए, दो हमने बताया था ना, दो विकल्प हैं, या तो वृक्षम शा के ऊपर आप अनुस्वार रख दीजिए, अथवा वृक्षम कृंतति यानी अंगा लगा दीजिए आप। जैसे तुम खादसी है, तो आप या तो त्वा के ऊपर, दो विकल्प है ना, दो तरह से, या तो वा के ऊपर अनुस्वार लगा दीजिए, या आप क्या करेंगे, आप उसका इस खादसी के खा जो बाद में वर्ण आता है, आप खा पंचम वर्ण क्या होगा, का खा गा घा अंगा, तो अंगा लगा दीजिए, त्वंग खादसी। कितना सरल है। ऐसे माँ जमा चवर्ग, तो इसमें माँ के आगे चवर्ग होगा, तो क्या लगेंगे, चवर्ग का पंचम वर्ण लगाओ, या फिर माँ का अनुसार। जैसे अन्नम में माँ है, यहाँ ये है चरवती है, तो आप क्या लिखेंगे इसका, यहाँ पर अन्नम चरवती। ठीक है, तो या तो अन्नम चरवत ना के ऊपर आप अनुस्वार लगा दीजिए, अथवा क्या करेंगे, दो विकल्प हैं, आपको दो तरह से हम बता रहे हैं। आप ये भी लिखेंगे तो भी उत्तर सही है पेपर में, और ये भी लिखेंगे तो भी सही है। चा का पंचम वर्ण क्या होता है, इया, चा छा जा झा इया, तो यहाँ पर इया लग गया, देखो यहाँ इया लग गया। धर्मम जहाती, अब जा चा छा जा है, जा झा इया, यहाँ भी धर्मम, आप या तो ऐसे माँ के ऊपर अनुस्वार लगाइए, अथवा धर्मं जहाती इया लगा दीजिए बीच में आप। अब आपको समझ में आ गया। ऐसे माँ टवर्ग है, टवर का भी पंचम वर्ण लगेगा, और या फिर बिंदु लग जाएगा, अनुस्वार लग जाए, तम ढोंकते, या तो तम ढोंकते लिख दिए, या तन ढोंकते, क्योंकि ये जो ढा है, टा ठा डा ढा डा, तो यहाँ आप देख रहे हैं डा लगी हुई है। आ गया समझ में। अब हम आपको और बताते हैं। देखिए, यहाँ पे माँ जमा तवर्ग है, यानी आपको काका पूरे सारे वर्ग जितने हैं उनको समझाया जा रहा है यहाँ पर और विस्तार से। माँ तवर्ग है, तो समुद्रम का माँ, तरथ यहाँ ता है, ता का या तो पंचम वर्ण हो जाएगा, या माँ का अनुस्वार लगे जाएगा। दो विकल्प, यानी दो तरह से इसके आंसर सही है। द्रा के ऊपर, समुद्र के ऊपर भी आपने अनुस्वार लगा दिया, तरती, या फिर समुद्रन तरती, ता था दाधा ना, ये देखो पंचम वर्ण लग गया। ऐसे अन्नम ददाती, इसमें या तो अन्य के ऊपर अनुस्वार लगेगा, और या फिर दा का पंचम, ता था दाधा ना, देखो है यहाँ पर अन्नम, यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पे आ है, इसको हटाती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आ, हाँ, अन्नम ददाती, रुको मैं समझाती हूँ। अन्नन ददाती, यानी
क्या हो गया आपका, ये जो ये अनंत दा था, दा का पंचम वर्ण क्या होता है, ना, ता था दादा ना, तम तनोषि, तम या तो माँ के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, वा के ऊपर अनुस्वार लग गया, और या फिर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए ये है तम, यहाँ पर जो ता था इसका पंचम वर्ण, तम तनोसी, ये आधा ना लग गया यहाँ पर, ठीक है, और माँ पर गए, अहम जमा पचामी। अब या तो अहम के ऊपर आप अनुस्वार लगा दीजिए, हा के ऊपर अनुस्वार लगा दीजिए, या फिर पा का पंचम वर्ण क्या होता है, पा फा बा भा माँ, अहम पचामी। इस तरह से आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। इसमें आप, ये हमने आपको उदाहरण समझाए थे, बस आपको थोड़ा सा 2-4 बार और समझने की ज़रूरत है, आप समझेंगे माँ स्थाने अनुस्वार कैसे हो जाता है, ये आपको 2-3 बार आप ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। अनुस्वार इसको कहते हैं जो बिंदु होता है। आपको हमने 2 तरह समझा दिया, ठीक है, पत्रम लिखी जैसे ये बताया था। अब आपको, आप 2-3 बार आप अच्छे समझिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा।